गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्योरी क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं वो हमें बता दीजिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ चैप्टर के टॉपिक्स लिखे हैं, तो और उनकी पीडीएफ बनाकर मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे ही। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर है जिससे थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर से डेफिनेटली आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर बात करें तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे ट्रांसफार्मर वाला जो टॉपिक है उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन थ्योरी वाला आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ईएमडब्ल्यू से आपको तरंग दैर्ध्य वाले जो क्वेश्चन हैं वहाँ से एक क्वेश्चन थ्योरी वाला डेफिनेटली आएगा। देन वेव ऑप्टिक्स के अंदर हाइजिन वाली जो थ्योरी है और बूस्टर का लॉ है वो आप डेफिनेटली कर लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो टॉपिक है उससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सेमीकंडक्टर है उसके अंदर डायोड और पीएन जंक्शन वाले क्वेश्चंस जरूर कर लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वैसे तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ जाता है, यदि वो नहीं आता है तो उसकी जगह पे एक डायोड वाला क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस में पीएन जंक्शन वगैरह से एक क्वेश्चन थ्योरी बेस में जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है। थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो टीआईआर वगैरह से आता है और जो न्यूमेरिकल है वो तो लेंसेज वगैरह के फॉर्मूला से आता है। उसके अलावा थोड़े पॉइंट हैं जहाँ से आ सकते हैं। रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना, जो कि मतलब कंडक्टर चालक कुचालक और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उन तीनों के लिए क्या क्या रहता है, जैसे हिंदी में बोलो तो प्रतिरोध तापमान गुणांक क्या रहता है चालक कुचालक और अर्धचालकों के लिए। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या रहता है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक थ्योरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनोड और कैथोड पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में एल्कोहल और फिनॉल जो चैप्टर है उसमें एल्कोहल और फिनॉल वाला जो थ्योरी पार्ट है उसको आप जरूर करके जाएं, वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको विटामिन की कमी से होने वाली डिजीजेज वगैरह वो जरूर पूछी जाएंगी, तो विटामिन अच्छे से याद करके जाने हैं। उसके बाद में सॉल्यूशन से में आपको जो पूछा जा सकता है वो आइडियल और नॉन आइडियल जो है उनके एग्जांपल्स थ्योरी बेस में पूछे जाएंगे, और जो परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पर थ्योरी बेस क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल काइनेटिक में जो लास्ट टॉपिक है एक्टिव एनर्जी वगैरह उन पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ऑरेनियस का लॉ है उस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। SN1 और SN2 का ऑर्डर जरूर याद करके जाएं, उससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वो आप जरूर याद करके जाएं। और देखो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं उनकी बात करें तो रिएक्शन को डायरेक्ट ना पूछकर थ्योरी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। डायरेक्ट कभी भी RUHS में नहीं पूछी जाती कि ये रिएक्टेंट दिया है और इससे ये प्रोडक्ट बन गया है, ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको थ्योरी बेस में क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे क्या प्रोडक्ट बना है उसका नेम पूछा जाएगा। तो रिएक्शंस को अपन को कैसे याद करना है कि उस किस चीज़ से क्या बन रहा है और किसकी उपस्थिति में बन रहा है, तो वो वाली चीज़ को अपन को बहुत अच्छे से याद करके जाना है। आपको रटना नहीं है, उनको थोड़ा सारा को अलग अलग नाम याद रखना है कि ये और ये मिलके एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का नाम और किसकी प्रेजेंस में बना है उसका भी आपको नाम याद रखना है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन से याद करनी है अच्छे तरीके से। पिछली साल 2 क्वेश्चन आए थे लेकिन बच्चे कह रहे थे कि रिएक्शन से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आए। तो देखो मैं आपको ये देखो मतलब कि अलग से मैं आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आपको इन सब की PDF बना के सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे देख लेना। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं जिसमें मतलब कि
पूरा का पूरा क्वेश्चंस लिखा हुआ रहता है, लास्ट में उसका प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसमें आपको कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता, डायरेक्ट उसका नाम पता होना चाहिए। यदि नाम आता है तो आप डायरेक्ट कर देते हो, वरना नहीं आता। और रिएक्शंस में तो मैंने बताया ही कि आपको पूरा रिएक्शंस याद होना चाहिए, तभी जाके आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस उसमें ज़्यादा नहीं है, किस चीज़ से क्या बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, आप ये 3 चीज़ें याद कर लो, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके बनाई हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।